नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लेकेसिस होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। लेकेसिस दक्षिणी अमेरिका के एक सांप का विष है। इसकी परीक्षा डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने की थी। वे जीवित सांपों को हाथ से पकड़ लेते थे। वे मरते मरते बचे। सांप के विष से वे बेहोश हो गए और डिलीरियम की नींद में अनाप शनाप बकते रहे। जब वे ठीक हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि बेहोशी में वे क्या करते रहे, क्या बोलते रहे। वह सब लिख लिया गया। इस औषधि का स्वस्थ व्यक्ति पर यह सबसे पहला प्रूविंग था। इस औषधि के लिए होम्योपैथी डॉक्टर हेरिंग की चिर ऋणी रहेगी। नींद में और नींद टूटने पर तो रोग बढ़ता ही है। रोगी जब सोने लगता है, सोते ही कभी कभी दम घुटता सा है, दिल धड़कता है और रोगी बिस्तर से उछलकर उठ खड़ा होता है। सोना शुरू करते ही रोग भी शुरू होने लगता है और सोकर उठने के बाद रोगी के सब कष्ट उग्र रूप धारण कर प्रकट हो जाते हैं। रोगी सोने से ही डरने लगता है। कई ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं जिनका कोई डॉक्टर निदान नहीं कर पाता। ऐसी शिकायतों में रोगी को कह दिया जाता है तुम्हारी शिकायत सिर्फ नर्वस है और बेचारा रोगी समझने लगता है कि उसका रोग असाध्य है। होम्योपैथी में इस प्रकार के निदान की कोई आवश्यकता नहीं। चिकित्सक को केवल लक्षणों से मतलब होता है, रोग के नाम से नहीं। ऐसी हालत में प्रायः रोग का नाम धर लेना इलाज में सहायक होने के बजाय बाधक हो जाता है। एक 43 वर्ष का विवाहित व्यक्ति इलाज कराने आया। उसे कई सालों से गले का रोग था। वह द्रव निगल नहीं सकता था। ठोस पदार्थ के निगलने में तो उसे बेहद ही ज़्यादा कष्ट होता था। उसका अद्भुत लक्षण यह था कि रात को सोते समय वह चौंक कर जाग उठता था। कभी कभी बिस्तर छोड़ देता था क्योंकि उसे गला घुटता हुआ महसूस होता था। यह अनुभव मध्य रात्रि तक होता था, उसके बाद नहीं। सोते समय नींद में कष्ट के लक्षण पर उसे लेकेसिस दिया गया और सालों का रोग जो नर्वस के नाम पर चलता आ रहा था पूरी तरह से ठीक हो गया। जैसा हम अभी देखेंगे, गले का घुटना भी इस औषधि का एक व्यापक लक्षण है। उक्त रोगी में सोते समय रोग का बढ़ना, गले का घुटना, इन दोनों लक्षणों के मिल जाने से औषधि का चुनाव अत्यंत सरल हो जाता है। आगे के लक्षण की तरफ हम बढ़ते हैं लेकेसिस के। तो रोग का बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाना। इसका सर्वप्रधान लक्षण यह है कि रोग का आक्रमण बाईं तरफ होता है और बाएं से दाएं तरफ जाता है। पक्षाघात शरीर के बाएं हिस्से में होता है और धीरे धीरे दाएं हिस्से की तरफ बढ़ता है। इसका विशेष प्रभाव स्त्री के डिंब ग्रंथि अर्थात ओवरी पर पड़ता है। पहले बाईं डिंब ग्रंथि प्रभावित होती है, उसमें दर्द, शोथ आदि कोई रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद दाईं ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। गले की शोथ हो तो उसका प्रभाव बाएं तरफ होगा और वह धीरे धीरे दाईं तरफ बढ़ेगा। डिप्थीरिया का गले में आक्रमण भी पहले बाईं तरफ ही होगा। सिर दर्द में भी सिर के बाईं हिस्से की तरफ दर्द होगा। आंख का दर्द होगा तो बाईं तरफ से शुरू होगा और वहां से दाईं तरफ बढ़ेगा। अगर सिर की गुद्दी में दर्द होगा तो भी दाएं की अपेक्षा बायां हिस्सा ही अधिक प्रभावित होगा। क्रोटेलस भी सर्प विष है, परंतु उसका प्रभाव दाईं तरफ होता है, जैसे लाइकोपोडियम का प्रभाव दाईं तरफ होता है। लेकिन इसका अगला लक्षण कि शुरू नींद में और नींद टूटने पर रोग का बढ़ना। रोगी जब जागता रहता है तब उसके रोग के लक्षण दबे रहते हैं। हो सकता है कि उस समय उसे उनका कुछ भी अनुभव ना हो, परंतु जब नींद आ जाती है तब रोग के लक्षण जागने लगते हैं। निद्रा जितनी लंबी होती है उतना ही ये लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। लंबी नींद के साथ रोगी के सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जब रोगी जागता है तब अपने रोग के लक्षणों के विकट रूप धारण कर लेने के कारण परेशान हो जाता है। सोचता है सोया ही क्यों था। देर तक सोने के बाद जब वह उठता है तो भयंकर सिर दर्द, हृदय की धड़कन, मायूस से उसको अपने आप को बिल्कुल घिरा पाता है। नख से शिख तक उसे निराशा ही निराशा धर पकड़ती है। उसका शरीर कष्ट से आक्रांत हो जाता है। उसे जीवन में कहीं उजाला दिखाई नहीं देता। जीवन अंधकार में कष्टों से भरा प्रतीत होता है और पागलपन के विचार मन पर आक्रमण करने लगते हैं। खांसी, दर्द, दमा, अकरन, कोई भी रोग हो सोने के बाद बढ़ जाता है और ऐसे लक्षण में आपका ध्यान लेकेसिस की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। एक लक्षण है स्पर्श सहन ना कर सकना। गर्दन पर कॉलर, कमर पर कपड़ा ना सहना।
इस औषधि का एक मुख्य लक्षण स्पर्श ना सहन सकना है। रोगी गर्दन पर कॉलर या नेक टाई नहीं लगा सकता। कुर्ते का बटन सदा खुला रखता है। यदि पूछा जाए तो वह ऐसा क्यों करता है तो कहता है कॉलर नेकटाई लगाने से गला घुटता सा लगता है, ऐसा लगता है कि गले को किसी ने पकड़ लिया। डॉक्टर हेरिंग, जिन्होंने इस औषधि को अपने ऊपर सिद्ध किया था, प्रूव किया था, वे उम्र भर कॉलर नहीं लगा सके। रोगी को ऐसा लगता है कि कुर्ते का गले का बटन जो है वह बंद करेगा तो सांस रुक जाएगा। साधारण तौर पर देखने से समझ नहीं आता कि गले का कष्ट उसे इतना क्यों सताता है। जैसे आर्सेनिक में शक्तिहीनता असाधारण होती है, वैसे लेकेसिस में गले का कष्ट असाधारण होता है। गला खुला रहना चाहिए। अगर गला बंद रहा तो रोगी को खांसी आने लगती है। गर्म चाय नहीं पी सकता क्योंकि गर्मी से उसका रोग बढ़ता है। गले में कुछ अटकता सा प्रतीत हुआ करता है। तो एक लक्षण यह भी है कि स्पर्श सहन ना कर सकना और गले पर कॉलर या नेकटाई नहीं पहन सकता है। मेरे पास कई रोगी आते हैं जिन्होंने इस लक्षण का जिक्र किया है, तो अब उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनका दवा लेकेसिस है। लेकेसिस का अगर वो सेवन करेंगे तो ऐसा लक्षण उनका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक लक्षण है ज्यादा रक्तस्राव, त्वचा पर फुंसियों का बैंगनी या नीला होना। जितने भी सर्प विष है सबका रुधिर पर विशेष प्रभाव है। रुधिर पनीला हो जाता है। पनीला होने से रक्तस्राव की प्रवृत्ति हो जाती है। लेकेसिस रक्तस्राव की औषधि है। नाक से, जरायु से या किसी अन्य द्वार से बड़ी मात्रा में खून निकलता है। मासिक धर्म में बहुत ज्यादा या बहुत देर तक खून जाता है। यही हाल नक्सीर का है। खून पनीला हो जाने के कारण जल्दी नहीं जमता। पनीला होने के कारण ही छोटे से घाव से बहुत ज्यादा खून निकलता है। क्रियोजोट तथा फास्फोरस की तरह जरा से कांटे के लगने से एक बूंद की जगह ढेरों खून निकल पड़ता है। खून का रंग बैंगनी या नीला होता है। सांप काटने से भी तो रोगी नीला पड़ ही जाता है। अगर शरीर में कहीं शोथ, फोड़ा, फुंसी हो तो उसका रंग भी बैंगनी या नीला होता है। जिस जगह चोट लगे वह स्थान नीला पड़ जाता है। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि अगर कोई हृदय का रोगी मिले जिसका चेहरा फूल रहा हो, नीला पड़ गया हो, उसे लेकेसिस दो, वह ठीक हो जाएगा। मुंह का घाव, सिफिलिस, कार्बांकल, डिप्थीरिया, सड़ा हुआ घाव, व्रण, इसमें घाव का रंग बैंगनी और नीला होने पर लेकेसिस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये लक्षण भी है कि अगर त्वचा या फुंसियों का रंग नीला या बैंगनी हो तो आपको अवश्य लेकेसिस का स्मरण आ जाना चाहिए दिमाग में कि लेकेसिस देने की आवश्यकता है। एक लक्षण है कि रोगी का बातूनी, ईर्ष्यालु, संदेहशील होना। रोगी बड़ा बातूनी होता है, लगातार बोलता जाता है। एक विषय को शुरू करता है, बीच में छोड़कर दूसरे विषय पर बोलने लगता है। वाक्यों को अधूरा छोड़ देता है। समझता है कि बाकी हिस्सा तुम समझ गए होगे। इतनी जल्दी में बोलता जाता है। बड़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करता है परंतु किसी वाक्य को पूरा नहीं करता। ऐसी हालत टाइफाइड, डिप्थीरिया या बच्चा जनने के समय के डिलीरियम में हो जाया करती है। कभी कभी पागलपन में भी ऐसी अवस्था होती है। रोगी ईर्ष्यालु तथा संदेहशील होता है। पत्नी अपने पति का दूसरी किसी स्त्री से बोलना पसंद नहीं करती, ईर्ष्या से भरी रहती है। उसे अपने पति, बच्चों पर संदेह रहता है। डॉक्टर पर भी संदेह रहता है। समझती है कि डॉक्टर औषधि में विष मिलाकर उसे मारना चाहता है। उसके सगे संबंधी उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर रोगी कहीं जा रहा है तो मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। लड़की सोचती है कि उसकी सहेलियां जब आपस में खुसफुस करती हैं तब उसी के विषय में बात कर रही होती हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। रोगी पर एक प्रकार का धार्मिक पागलपन सवार हो जाता है। इस प्रकार का पागलपन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। समझती है कि कोई देवी शक्ति उसका संचालन कर रही है। उसे इस देवी शक्ति के आदेश आते सुनाई देते हैं। अपने मित्रों से कहती है कि उसे अमुक अमुक पाप, भ्रष्टाचार किए हैं जो वास्तव में उसने नहीं किए होते। तो ऐसा लक्षण में भी आपको लेकेसिस का सेवन कराना है। चिरस्थायी दुख, शोक, भय, झुंझलाहट, ईर्ष्या, भग्न प्रेम से उत्पन्न रोग, खासकर नव युवतियों में तथा उन लड़कियों में जिन्हें प्रेम में निराशा का सामना करना पड़ता है। वे रात रात भर अपने दुख या शोक में रहने और उसी पर सोचते रहने के कारण सो नहीं पाती। जिनकी आशाओं और उमंगों पर तुषारपात हो जाने के कारण वे मानसिक तथा हृदय के रोगों से पीड़ित हो रही हैं। हर समय चिरस्थायी दुख, शोक, झुंझलाहट, ईर्ष्या, भग्न प्रेम से चित्त डबाडोल रहता है।
निराशा हतोत्साह में डूबी रहती हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता, हृदय की धड़कन, हृदय में पीड़ा होती है, सांस लेने में कष्ट प्रतीत होता है, सदा आत्मघात पर सोचा करती हैं और अंत में चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह ना कुछ सोच सकती है ना कुछ कर सकती है, हर वस्तु में उदासीनता आ जाती है। इन मानसिक अवस्थाओं में यह औषधि प्रभावशाली काम करती है। एक लक्षण, रजोधर्म से निवृत्त होने के समय के रोग। रजोधर्म के निवृत्ति के समय स्त्रियों को अनेक कष्ट होने लगते हैं। ऐसी अवस्था पौढ़ावस्था के बाद आती है। गर्मी की लहर आती है, तरेड़े आती जाती हैं, सिर की तरफ एकदम रुधिर का संचार होता है, सिर गर्म और पांव ठंडे हो जाते हैं, हृदय में धड़कन होती है, दिल पर दबाव अनुभव होता है। रोगिणी अभी खुश थी, अभी निराशा किसी अवस्था में आ जाती है। सदा के लिए रजोधर्म के समाप्त होने के समय कभी कभी रक्त स्राव भी होने लगता है। बवासीर, पसीना आदि लक्षणों में भी इस औषधि को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर रजोधर्म की निवृत्त अर्थात खत्म होने के समय अगर कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो जरूर आपको लेकेसिस औषधि का सेवन कराना है। एक लक्षण है कि स्राव जारी होने से रोग घटना। इस औषधि का रक्त संचार प्रणाली पर विशेष प्रभाव है, इसलिए स्राव बंद होने के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी तरफ हमने अभी ऊपर ध्यान भी खींचा है। वे उपद्रव इसलिए होते हैं क्योंकि स्राव बंद हो गया। इसका यही अर्थ है कि स्राव जारी होने से रोग घट जाते हैं। लेकेसिस का यह व्यापक लक्षण है कि स्राव बंद होने से रोग बढ़ता है और स्राव जारी होने से रोग घटता है। मासिक धर्म ना होने से दर्द शुरू हो जाता है। मासिक धर्म जारी होने से जाता रहता है। मासिक धर्म के दर्द मासिक जारी होने से पहले रहते हैं, बाद को भी रहते हैं, परंतु जब मासिक चल रहा होता है तब दर्द नहीं रहता। इसी कारण पौढ़ावस्था के रजोलोक में इस औषधि से लाभ होता है। कि दर्द की लहरें उठना। सिर दर्द के विषय में रोगी कहता है कि गर्दन या सिर के पीछे के दर्द में एक लहर से उठकर सिर पर चढ़ जाती है। जैसे नदी की तरंग उठती है वैसे दर्द का लहर उठती है। चलते फिरते रोगी को अनुभव होता है कि दर्द की लहर उठी, वह आराम से बैठ जाता है, तब यह लहर न रहकर सिर्फ दर्द का रूप धारण कर लेती है। यह दर्द फिर किसी भी समय दर्द की लहर में परिणत हो जाता है और रोगी को इतना परेशान करता है कि वह छटपटाने लगता है। कभी कभी यह दर्द की लहर रुग्ण स्थान पर हथौड़ी सी चोट की तरह लगती है। दर्द की लहरें इस औषधि का चरित्रगत व्यापक लक्षण है। सिर दर्द का तो हम वर्णन अभी हमने किया है। यह दर्द की लहर जहां भी शोथ हो वहां हथौड़ी सी मार करती है। फोड़े पर नाड़ी का जोरदार स्पंदन महसूस होता है। अगर डिंब ग्रंथि में शोथ है तो रोगी को वहां पर हर स्पंदन की चोट लगती है। फोड़ा सूज रहा हो तो वहां स्पंदन की चोट लगती है। हृदय से उठी नाड़ी की प्रत्येक हरकत सीधी सूजन की जगह पर चोट मारती सी लगती है। लेकेसिस से अनेक बवासीर, भगंदर आदि के रोगी तब ठीक हो गए जब रोगी का ऐसा अनुभव होता है जब नाड़ी का हर एक स्पंदन बवासीर के मस्सों या भगंदर की नली में प्रहार कर रहा था। यानी कि जहाँ भी शोथ होगा, भगंदर होगा, बवासीर होगा, मस्सा होगा या कोई फोड़ा होगा, वहाँ जैसे जैसे नस का स्पंदन होता है वैसे वैसे वहाँ पिन मारता हुआ सा दर्द महसूस होता है। जब भी एक स्पंदन हुआ एक दर्द फोड़ा पे लगा, एक स्पंदन हुआ एक दर्द मस्सों पे लगा। अगर ऐसा दर्द की लहर उठे तब आपको जरूर लेकेसिस का इस्तेमाल करना चाहिए। उष्ण प्रधान रोगी, ठंडक से गर्मी में जाने से बीमार होना। रोगी उष्णता प्रधान होता है, सूजन पर गर्म पानी सहन नहीं कर सकता। सूजन के स्थान पर गर्म सेक या गर्म पानी डालने से बेचैन हो जाता है। मानसिक लक्षण प्रबल हो जाते हैं। ठंडे स्थान से गर्म स्थान पर जाने से उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। गर्म पानी से वह स्नान नहीं कर सकता, इससे उसे धड़कन होने लगती है। गर्म पानी से नहाने से उसे ऐसा लगता है मानो सिर फट जाएगा। सारे शरीर में नसों में धम धम होने लगती है। कई बार लड़कियां गर्म पानी से स्नान से बेहोश हो जाती हैं। रोगी को ठंड लग रही हो परंतु जब भी वह गर्म कमरे में जाता है तो गर्मी सहन नहीं कर सकता। गर्म पानी या गर्म चाय या कोई भी गर्म कॉफ़ी इत्यादि हो वह नहीं पी सकता। लेकेसिस का नया रोगी अर्थात जिसके नवीन रोग में इसके लक्षण हो वह गर्म पानी पिएगा तो गला रूंध जाएगा या उल्टी कर देगा, जबकि इस औषधि के लक्षणों में पुराना रोगी क्रॉनिक केस अगर ठंडा पानी पिएगा तब उसका गला रूंधेगा या जी मिचलाएगा। इस भेद को सामने रख लेना चाहिए। गले के शोथ या डिप्थीरिया में शोथ या प्रदाह लेकेसिस तथा सेबेडिला दोनों में बाईं तरफ से शुरू होता है, परंतु लेकेसिस में रोगी
रोगी ठंडा पानी चाहता है, गर्म से उसका रोग बढ़ता है। सैबाडिला में इससे उल्टा होता है, वह गर्म पानी चाहता है, ठंडे से पानी पीने से उसका रोग बढ़ता है। अंत में शक्ति तथा प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो 30 या 200 में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत गहरी क्रिया करने वाली औषधि है, क्योंकि यह घातक विष है, इसलिए निम्न शक्ति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत निम्न शक्ति में तो यह मिलती भी नहीं है। इसका बार बार प्रयोग करना भी उचित नहीं है। निम्न शक्ति तथा बार बार के प्रयोग से रोगी में ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो उम्र भर उसका पीछा नहीं छोड़ते। डॉक्टर हेरिंग, जिन्होंने इस औषधि के ऊपर अपनी सिद्धि की थी, वे उम्र भर गले पर कॉलर नहीं लगा सके थे। ध्यान रखिएगा, औषधि गर्म प्रकृति के लिए है। निम्न शक्ति में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि निम्न शक्ति में यह विष का परिमाण ज़्यादा होता है, इसलिए 30 या 200 में इसका इस्तेमाल कीजिए। बार बार नहीं कीजिए, एक बार करके इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, लक्षणों की कमी का वेट कीजिए। आशा करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें।